नमस्कार बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसलों की बात करेंगे इस चैप्टर में। हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। तो क्रॉप किसे कहते हैं? मतलब एक लार्ज स्केल पे सेम तरह की फसल को उगाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ वीट। यानी फील्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किसके हैं? वीट के हैं। नेक्स्ट, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हर तरह की फसल होती है, सब्जी की, फलों की या फिर सीरियल्स की। These can be classified on the basis of the season in which they grow। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सीज़न में उगाई जा रही है, वो उस कैटेगरी के अंदर आती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें क्लाइमेट की कंडीशंस है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से या फिर रेनफॉल के हिसाब से हर एक एरिया में अलग अलग है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होती है। तो किस एरिया में कौन सी फसल होगी वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है? टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और रेनफॉल पे डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है फसल्स को या फिर क्रॉप्स को। क्या है वो? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जून टू सेप्टेम्बर हमारे इंडिया में नॉर्मली रेनी सीजन होता है। इस सीज़न के अंदर जो भी फसल उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, अब इसके एग्जाम्पल के हमारे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी जो सर्दियों में उगाई जाती है, जो का टाइम हो गया हमारा अक्टूबर टू मार्च का, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है उसके एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू हमें जाना पड़ता है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल, फिर सोइंग होती है हमारी, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं हम, मिट्टी को तैयार करते हैं। फिर इरिगेशन होता है, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से उनको बचाते हैं फसल को। फिर हार्वेस्टिंग होती है और फिर लास्ट में जाके हमारा क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं फसल के लिए? द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। उसको नरम करना सोइल को, ये हमारा पहला काम होता है। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। अब जब नरम हो जाएगी मिट्टी तभी किसी भी क्रॉप की जड़ें जो होगी, जो कोई भी पौधे की जड़ें होंगी वो अंदर तक जा सकेंगी, पेनिट्रेट कर पाएंगी। द लूज सोइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद इजीली। इससे उनको ब्रीद करने में आसानी होती है। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल, चाहे वो कितना ही डीप चले जाएं। फिर नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो मिट्टी को लूज कैसे करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं फसल के लिए? बैलगाड़ी और हल के हेल्प से। ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह का भी मतलब काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज होती जा रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम मिट्टी को लूज करते हैं। फिर क्या करते हैं? सोइंग। ठीक है, यानी फसल को आगे मिट्टी के अंदर डालते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारा? सीड ड्रिल। नाउडेज द सीड ड्रिल एज शोन इन फिगर इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट एंश्योर्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। यानी आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्रॉपर जगह कितने डिस्टेंस पे कितने बीज को रखना है उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब कितनी खाद डालनी है, कितने फर्टिलाइजर्स डालने हैं वो डिपेंड करता है हमारे कौन सी
क्रॉप है, क्रॉप के अकॉर्डिंग या फिर मिट्टी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम क्या मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।